दोस्तों आप सभी को यदि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया सुपर 8 का महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दरअसल दोस्तों आज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच T20 वर्ल्ड कप का एक रोमांचक और महामुकाबला खेला गया और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वेस्ट इंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। और दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स पारी की शुरुआत करने के लिए आए और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों पर आज अपनी टीम को एक बेहद शानदार शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और वहीं दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर रीस टोपली डालने के लिए आए और टोपली ने अपने पहले ओवर में मात्र 5 रन ही दिए थे। और आज इस मैच में वेस्टइंडीज के दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी बीच पारी का तीसरा ओवर वापस से रीस टोपली डालने के लिए आए और इस बार ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए टोपली के ओवर से टोटल 12 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों उसके बाद चौथे ओवर में किंग ने 2 बैक टू बैक चौके लगा दिए थे और आज इस सुपर 8 के मैच में ब्रेंडन किंग बेहद शानदार खतरनाक फॉर्म में लग रहे थे। और इसी बीच पारी का 5वां ओवर सैम करन डालने के लिए आए और सैम करन की भी पहली ही गेंद पर ब्रेंडन किंग ने एक चौका लगा दिया था, लेकिन दोस्तों उसकी ही अगली गेंद पर ब्रेंडन किंग चोटिल हो गए और वहीं ग्राउंड पर गिर गए, जिसके चलते ब्रेंडन किंग को रिटायर्ड हट होकर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। और दोस्तों अब क्रीज पर जॉनसन चार्ल्स का साथ देने के लिए निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने के लिए आए और देखते ही देखते वेस्टइंडीज की टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर में 54 रन बना लिए थे, वो भी बिना किसी विकेट के खोए। और दोस्तों अब पावर प्ले खत्म होने के बाद 7वां ओवर डालना है। मार्क वुड की पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन ने एक बहुत ही लंबा छक्का लगा दिया था, जिसे पूरी इंग्लैंड की टीम निहारती ही रह गई थी। और अब वेस्टइंडीज के बल्लेबाज हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री लगाते जा रहे थे, जिससे वेस्टइंडीज का स्कोर बोर्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और देखते ही देखते वेस्टइंडीज की टीम ने अपने 10 ओवर में बिना विकेट खोए 82 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 12वां ओवर मोइन अली डालने के लिए आए और इस बार मोइन अली ने जॉनसन चार्ल्स को होरी ब्रोक के हाथों कैच आउट करा दिया और इंग्लैंड की टीम को पहली सफलता दिला दी थी। और जॉनसन चार्ल्स भी 33 गेंदों में 38 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। और अब दोस्तों क्रीज पर निकोलस पूरन का साथ देने के लिए रोमन पॉवेल बल्लेबाजी करने के लिए आए और आते ही मोइन अली की गेंद पर एक शानदार और लंबा छक्का लगा दिया था। और इसी बीच पारी का 14वां ओवर सैम करन डालने के लिए आए और पॉवेल ने सैम करन को भी नहीं छोड़ा और एक चौका और एक लंबा छक्का लगाते हुए टोटल 13 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों असली मजा तो हम सभी को 15वें ओवर में देखने को मिला और पारी का 15वां ओवर डालना है। लियांग लिविंगस्टन की हालत आज रोमन पॉवेल ने पूरी तरीके से खराब कर दी और दूसरी, तीसरी और 5वीं गेंद पर 3 बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हुए मात्र 3 गेंदों में ही 18 रन बटोर लिए थे। मगर दोस्तों लियांग लिविंगस्टन ने वापसी की और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोमन पॉवेल को मार्क वुड के हाथों कैच आउट करा दिया और रोमन पॉवेल भी मात्र 17 गेंदों में 36 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। और अब वेस्टइंडीज का स्कोर 15 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 137 रनों तक पहुंच चुका था। और अब क्रीज पर निकोलस पूरन का साथ देने के लिए आंद्रे रसल बल्लेबाजी करने के लिए आए। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 16वां ओवर डालना है। जोफ्रा आर्चर ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे निकोलस पूरन को भी जोस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया और पूरन भी 32 गेंदों में 36 रन बनाकर चलते बने। और दोस्तों उसके ही अगले ओवर में आदिल रशीद ने भी आंद्रे रसल को फिलिप सोल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया और बैक टू बैक वेस्टइंडीज के 2 विकेट गिरा दिए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 18वां ओवर डालना है। मार्क वुड को रदरफोर्ड ने अच्छा खासा धो दिया और उस ओवर में 2 चौके और एक शानदार लंबा छक्का लगाते हुए टोटल 19 रन बटोर लिए थे और वेस्टइंडीज के स्कोर को 20 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया था। और अब यदि इंग्लैंड की टीम को यह महामुकाबला जीतना है तो उन्हें 120 गेंदों में 181 रन बनाने होंगे और इस चेस को अंजाम देने के लिए इंग्लैंड के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज फिलिप सोल्ट और जोस बटलर पारी की शुरुआत करने के लिए आए और वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से पहला ओवर अकील हसन डालने के लिए आए। और दोस्तों अकील हसन ने अपने पहले ओवर में मात्र 5 रन ही दिए थे और एक शानदार बॉलिंग की शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का दूसरा ओवर डालना है। रोमारियो सेपर्ट के ओवर में जोस बटलर ने 2 शानदार चौके
चौके लगा दिए थे। और उसके बाद चौथे ओवर में फिलिप सोल्ट ने भी आंद्रे रसल की गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया था। और दोस्तों इसी बीच पारी का छठा ओवर डालने आए अल्जारी जोसेफ को भी फिलिप सोल्ट ने धो दिया और उस ओवर से एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए टोटल उस ओवर से 14 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों देखते ही देखते पावर प्ले के 6 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर बिना विकेट खोए 53 रनों तक पहुंच चुका था। और दोस्तों पावर प्ले खत्म होते ही पारी का 8वां ओवर रोस्टन चेस डालने के लिए आए और दोस्तों आते ही रोस्टन चेस ने जोस बटलर को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया और वेस्ट इंडीज की टीम को बटलर के रूप में एक बहुत ही बड़ी सफलता दिला दी थी। और जोस बटलर 22 गेंदों में 25 रन बनाकर चलते बने और अब क्रीज पर फिलिप सोल्ट का साथ देने के लिए मोइन अली बल्लेबाजी करने के लिए आए। और दोस्तों मोइन अली ने आते ही मोटाई की गेंद पर 2 शानदार चौके लगा दिए थे और अब इंग्लैंड का स्कोर 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 83 रनों तक पहुंच चुका था। और दोस्तों इसी बीच पारी का 11वां ओवर आंद्रे रसल डालने के लिए आए और अपनी पहली ही गेंद पर आंद्रे रसल ने मोइन अली को जॉनसन चार्ल्स के हाथों कैच आउट करा दिया और मोइन अली भी 10 गेंदों में मात्र 13 रन बनाकर चलते बने। और दोस्तों मोइन अली के आउट होते ही इंग्लैंड की रन गति में एकदम सा ब्रेक सा लग गया था। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 14वां ओवर डालना है अल्जारी जोसेफ को जॉनी बेस्टो ने धो दिया और एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए टोटल उस ओवर से 14 रन बटोर लिए थे। और आज इस महा मुकाबले में जॉनी बेस्टो खतरनाक मूड में लग रहे थे और वापस से पारी का 15वां ओवर अकील हसन डालने के लिए आए। और दोस्तों जॉनी बेस्टो ने अकील हसन को भी नहीं छोड़ा और 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए अकील हसन के ओवर से भी टोटल 16 रन बटोर लिए थे। और अब इंग्लैंड का स्कोर 15 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 141 रनों तक पहुंच चुका था। और इसी बीच फिलिप सोल्ट ने मात्र 38 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन दोस्तों हम सभी को असली मजा तो 16वां ओवर में देखने को मिला और पारी का 16वां ओवर डालने आए रोमारियो सेपर्ट की हालत आज फिलिप सोल्ट ने पूरी तरीके से खराब कर रख दी। और रोमारियो के उस ओवर में सोल्ट ने 3 चौके और 3 लंबे लंबे छक्के लगाते हुए उस ओवर से टोटल 30 रन बटोर लिए थे और इंग्लैंड की टीम ने 181 रनों के टारगेट को मात्र 17.3 ओवर में ही हासिल कर लिया था। और दोस्तों जहां इंग्लैंड की तरफ से फिलिप सोल्ट ने मात्र 47 गेंदों में 87 रनों की नाबाद एक तूफानी पारी खेली, तो वहीं दोस्तों जॉनी बेस्टो ने भी मात्र 26 गेंदों में नाबाद 48 रनों की एक तूफानी पारी खेली है और अपनी टीम को एक तरफा 8 विकेट से जीत दिला दिए। वहीं दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से आंद्रे रसल और रोस्टन चेस ने एक विकेट चटकाया है। और दोस्तों इस तरह वेस्ट इंडीज की टीम जीता हुआ मैच एक तरफा हार गई है। दोस्तों आप सभी को वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच खेला गया महा मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करिएगा और साथ ही आप हमारा YouTube चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।